Dear students, very good morning. You welcome again in this class. बीए पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में हम द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार में से महात्मा गांधी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। महात्मा गांधी का नाम लेते ही हम एक बार नॉर्मल रूप में नहीं रहते, आवश्यक रूप में एक विचलन सा हमारे मन में वो एक लाठी हाथ में और सफ़ेद धोती में दुबला पतला शरीर हमें एकदम से याद आ जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जन जन के रोम रोम में बसे हुए वो शख्स, वो व्यक्तित्व है जिनको कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नायकों में से एक माने जाते हैं, या ये कहा जाता है कि देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का सर्वाधिक योगदान रहा है। ऐसे शख्स का अध्ययन करने में हम उनके प्रमुख विचारों का अध्ययन तो करते ही हैं कि उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण पर अपने क्या विचार दिए, आर्थिक दृष्टिकोण पर क्या विचार दिए, लेकिन उससे पहले हम ये आवश्यक रूप से देखते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के विचारों पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा। कई बार कोई बच्चा बाय बर्थ बहुत अलग विचारों को लेकर पैदा होता है, उसकी सोच एक मिशनरी बाय बर्थ होती है। कई बार ऐसी सोच एक एटमॉस्फेयर परिवेश से भी मिल जाती है, ऐसी सोच कई बार संस्कारों से मिलती है, और कई बार ऐसी सोच बचपन में भी नहीं मिलती, लेकिन आगे जब आपकी कर्म स्थली इस तरह की आपको उपलब्ध हो पाती है, तब भी आप में इन मिशनरी जो गुण हैं आप में उत्पन्न हो जाते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक विचारकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके अध्ययन के बिना भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा। महात्मा गांधी का हम प्रतिवर्ष जन्म दिवस स्कूल्स में, कॉलेजेस में और भी जो एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं उनमें मनाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर बच्चे बच्चे को ये शायद याद है 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ, और देश की आज़ादी के कुछ महीनों बाद ही ये अकाल मृत्यु के ग्रास बन गए। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी सत्याग्रह और सत्य अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। सत्याग्रह का जो तरीका है भारत में वो महात्मा गांधी ने ही दिया, और सत्याग्रह के जो सुफल हैं वो उन्होंने अपने जीवन के प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित करके भी बताया। पर वो ये कहते थे कि जो सत्याग्रह है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता, अपितु सत्ता को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यदि सत्ता में कुछ ऐसे गलत लोग बैठे होते हैं, उनके आचरण को शुद्ध करने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया जाना चाहिए। गांधी जी ये कहते थे कि वो अर्थ विद्या और नीति विद्या में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझते हैं। ऐसी जो शख्सियत है, उन्होंने 1887 में मैट्रिक की कक्षा उत्तीर्ण की। 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, और 1893 से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो नस्लवादी भेदभाव सहा, उसी के बाद उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि मानव मानव के बीच जो इस तरह का भेदभाव किया जाता है वो असहनीय होता है। 1917 में उन्होंने भारत, जब वो 1916 में आए, 1917 में गुजरात में चंपारण का आंदोलन उन्होंने किया। 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा का आंदोलन उन्होंने किया। 1920 में जो स्वतंत्रता आंदोलन जब थोड़ा
जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो रहा था, या वास्तविकता तो यह है कि महात्मा गांधी ने उसे जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट किया। 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और 1942 में कांग्रेस का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो गांधी की ही देन है। गांधी जी ने इसमें डू एंड डाई का सिद्धांत दिया कि करो या मरो, मतलब ऐसा करो या फिर मर जाओ, नहीं, देश की आज़ादी के लिए डू एंड डाई का सिद्धांत उन्होंने दिया। 1938 में गांधी जी राष्ट्रीय जो कांग्रेस उस समय की पार्टी थी उसके अध्यक्ष भी रहे, क्योंकि गांधी अध्यक्ष बनने के बजाय वो बाहर रहते हुए लोगों को आंदोलन से जोड़ना, लोगों को नैतिक शिक्षा देना, ये उनका मिशन था। फिर भी 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक व्यक्ति के रूप में चिरपरिचित हैं और ऐसा व्यक्ति स्वयं भी शिक्षा के उसमें उच्च उपलब्धियां हासिल किए हुए रहता है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जो प्रमुख पुस्तकें लिखी उसमें 2 पुस्तकें सर्वप्रमुख प्रचलित है। एक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को पढ़ के महात्मा गांधी को पूर्ण रूप में जाना और पहचाना, समझा जा सकता है। दूसरी जो पुस्तक थी उनकी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा थी और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जीवन में केवल बोलने का वैल्यू नहीं होता, आप जैसा विचार रखते हैं आप अपने व्यवहारिक जीवन में उन चीज़ों का प्रयोग करके उनकी सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं। उन्होंने जो भी उनके विचार थे उन्होंने अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लागू किए, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा। उनकी जो अन्य पुस्तकें थी उनमें शामिल की जाती है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सर्वोदय, रचनात्मक कार्यक्रम, मेरे समकालीन, गीता बोध, गीता की महिमा, गीता माता, अनासक्ति योग, मंगल प्रभात, अनीति की राह पर, सत्याग्रह, शांति और युद्ध में अहिंसा, सांप्रदायिक एकता, सत्य ही ईश्वर है। ये उनकी महत्वपूर्ण अन्य पुस्तकें या रचनाएं कही जाती हैं। उनकी कुछ लघु पुस्तिकाएं भी उनके द्वारा लिखी गई हैं। वो हैं प्राकृतिक चिकित्सा, हरिजन कल्याण, शराबबंदी, राम राम। कुछ पत्रों का उन्होंने संपादन भी किया। संपादक की भूमिका भी महात्मा गांधी के द्वारा निभाई गई। संपादन के जो प्रमुख पेपर हैं उनमें है यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और नवजीवन। इन पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन भी किया। महात्मा गांधी नो डाउट एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में जाने जाते हैं। सत्य और अहिंसा के पर्याय के रूप में गांधी जी की पहचान है। आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को, भारत की स्वतंत्रता का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको जन आंदोलन बनाने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश को आज़ाद कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व किन चीज़ों से प्रभावित रहा और किन किन लोगों के व्यवहार, आचरण, आदर्श, मूल्यों का प्रभाव उन पर पड़ा कि वो इतने महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के रूप में सामने आए। तो अब हम देखेंगे गांधी जी के चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। महात्मा गांधी के जो चिंतन को प्रभावित करने में महात्मा गांधी ही नहीं, मैं ये कहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति के चिंतन को निर्मित करने या उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है या परिवार का जो परिवेश है उसकी सबसे अधिक भूमिका रहती है। महात्मा गांधी के चिंतन को प्रभावित करने में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। महात्मा गांधी पर
उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव था। बचपन में उन्होंने कई बार छोटा छोटा सा झूठ बोला, लेकिन आकर उन्होंने अपनी माँ को बता दिया। उन्होंने चोरी की या एक बार मांस का सेवन किया, अपनी माँ से आकर उन्होंने ईमानदारी से बता दिया। माँ ने उन्हें समझाया कि झूठ बोलना या चोरी करना अनैतिक है और नैतिक जीवन की राह में ये बहुत बड़े शत्रु बन जाते हैं यदि बचपन में ये किसी भी व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाते हैं। महात्मा गांधी पर अपनी माँ का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और वैसे भी उनके परिवार में जो आध्यात्मिकता का परिवेश था, नीति और धर्म और आध्यात्मिकता के वातावरण में महात्मा गांधी पले बड़े, उसका प्रभाव उन पर ताउम्र बना रहा। इसी तरह विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। गांधी जी केवल एक धर्म को अच्छा कहकर अन्य धर्मों की कभी आलोचना नहीं करते थे। उन्होंने दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर कर ये जाना कि प्रत्येक धर्म का मुख्य लक्ष्य एक है, वो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रत्येक धर्म प्रत्येक मजहब देता है। व्यक्ति को दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, व्यक्ति को मिलजुल कर रहना, दान करना, दया करना, ये हर धर्म का मूल है। इसलिए उन्होंने अपने धर्म के साथ दूसरे धर्मों की वैल्यू समझी, उनका भी उन्होंने सम्मान किया। विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ही एक उदार व्यवहार आया। उन्होंने एक संकुचित दृष्टिकोण, हिंदू धर्म को उसकी बड़ाई या उसको बचाने में अपना टाइम नहीं गंवाया, अपितु उन्होंने कहा हर धर्म एक है और सभी धर्मों के अनुसार ईश्वर एक है। उसको रिझाने के, उसको मनाने की पूजा अर्चना या पद्धति के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। इसी तरह विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों का प्रभाव उन पर पड़ा। सुकरात, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस की जो नैतिक शिक्षाएं हैं, उनका प्रभाव महात्मा गांधी पर बहुत अधिक पड़ा कि व्यक्ति को नैतिकता का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा नैतिक आधार पर ही अपना आचरण बनाए रखना चाहिए। रस्किन की जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट और टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक है व्हाट ग्रास्पिल्स इन ब्रीफ व्हाट टू डू और द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, मतलब ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, ये पुस्तक उनके व्यक्तित्व को निर्मित करने में बहुत बड़ा इसका रोल माना जाता है। टॉल्स्टॉय और रस्किन दोनों ही विचारकों की इन पुस्तकों का अनटू दिस लास्ट और द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इन दोनों पुस्तकों ने उनके व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित किया, या ये कह सकते हैं कि उनको पूर्ण रूप में परिवर्तित करके रख दिया। इन्हीं पुस्तकों का नतीजा था, गांधी जी ने ये कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। व्यक्ति आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो, वो स्वयं ही लज्जित होगा और आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। तो इस तरह की बातें उनमें टॉल्स्टॉय और रस्किन की पुस्तकों को पढ़कर ही आई। डेविड थोरो की पुस्तक ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, इसका प्रभाव भी उन पर पड़ा कि किस तरह से सविनय किसी काम की अवज्ञा की जा सकती है, और इसी आधार पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया। तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका और भारत की सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, उनका प्रभाव भी गांधी जी के व्यक्तित्व पर पड़ा, क्योंकि भारत में भी उस समय सामाजिक रूप में समाज ऊंचे नीचे दर्जे के साथ बहुत ज़्यादा खंडित और विभाजित था। दक्षिण भारत में उन्होंने नस्ल भेद का जो व्यवहार अपने साथ सहा, तब उन्हें समझ में आया कि मानव के बीच जो ये अंतराल है या जो ये शोषणकारी रवैया, भेदभावपूर्ण जो रवैया अपनाया जाता है, उसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उसको खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इनका प्रभाव महात्मा गांधी के सर्वांगीण व्यक्तित्व पर पड़ा। उनके जो
अध्ययन पद्धति है वो मूलतः निगमनात्मक कही जाती है, किंतु कुछ जगह पर वो आगमनात्मक स्वरूप में भी है। इन दोनों शब्दों का अर्थ हम अगली क्लास में देखेंगे और गांधी जी के जो शेष विचार हैं उनका अध्ययन भी हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।